एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है CSS प्लेलिस्ट। तो आज हम बनाएंगे जे 3D स्लाइडर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर जे स्लाइडर आपको बनाना आ गया, इसको आप किसी भी लुक में चेंज कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल हमारी CSS के साथ बनाया गया है, बस HTML एंड CSS का कोड है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमें HTML के कोड में क्या क्या चाहिए। मुझे एक सबसे पहले एरिया चाहिए जिधर हमारा स्लाइडर लगेगा। उसको मैं क्लास ऐड कर देती हूँ कंटेनर की। तो एरिया मिल जाएगा। उसके बाद बस इमेजेस लगानी है। यहाँ पे लिखो जितनी इमेजेस चाहिए आपको। यहाँ पर मेरे पास इमेज है। और इसको एक कॉमन क्लास ऐड करनी है। यहाँ पर लिख देते हैं क्लास इज इक्वल टू फेस, लिख देते हैं। कोई क्लास आपने कॉमन ऐड करनी है हर एक इमेज को। अब इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट। 6 इमेज चाहिए हमें। यहाँ पर देखो 6 साइड है इसकी, तो हमें यहाँ पर 6 इमेजेस चाहिए। 2 3 4 5 6। यहाँ पे आएगा अब हमारा CSS का कोड। इंटरनल CSS हम लगाएंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। ये लग गई हमारी इमेजेस सारी, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी का कलर वगैरह आपने चेंज करना है। कॉमन कोड जो है हमारा, बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं इसका, ब्लैक रख देते हैं। उसके बाद हाइट ये ऑप्शनल है। स्क्रीन की हाइट 100 VH। और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स में कर देते हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स में ओके है, तो ये सारी की सारी इमेजेस बिल्कुल सेट आ जाएगी, ठीक है, एक जगह पे। उसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगी वो बाद में ऐड कर देंगे। इसको सेंटर में लगाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर। तो जो भी हम कंटेनर वगैरह जो हमने लिया है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। अब बारी आती है कंटेनर की। सबसे पहले इसकी पोजीशन रखो। इसकी पोजीशन रिलेटिव रखेंगे। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, विड्थ रखो 200 पिक्सल। हाइट भी सेम रखेंगे। अब इसमें कोई भी हम बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं ऐड करेंगे। मैं फिर भी ऐड कर देती हूँ जस्ट देखने के लिए। इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके बैक में है। रिफ्रेश करते हैं तो वो देखो सेंटर में है, ठीक है, रेड कलर का। उसके अंदर इमेजेस हमने लगानी है, फिट करनी है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं फिर फेस, जो हमने क्लास ली है फेस नाम की। इसकी पोजीशन पहले रखो, एब्सोल्यूट रहेगी। विड्थ रखो कितनी, इमेज कितनी बड़ी लगानी है। जितना बड़ा हमारा जो कंटेनर है ना, उतनी बड़ी इमेज लगाएंगे ताकि उसके बीच बिल्कुल फिट हो जाए। उसके बाद हम उसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने लगाया है, अब उसको हटा देते हैं। इसकी अब जरूरत नहीं है। तो जितना बड़ा हमारा कंटेनर है, इमेजेस बिल्कुल उसके उसके अंदर फिट हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे आओ। अब हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देना, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल। सॉलिड वाइट कलर का बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लग गया, ठीक है। ये सही लग रहा है। बॉर्डर रेडियस हमने बिल्कुल सर्कल में बनानी है इमेज। बस हमारी इमेज हो गई रेडी, ठीक है। अब हमने इसको 3D लुक देनी है। उसके पहले यहाँ से फेस के nth चाइल्ड बनाने पड़ेंगे। nth चाइल्ड प्रॉपर्टी हम लगा देंगे सबसे पहले। एक, ये खुद ही पता कर लेगा। एक का मतलब एक, यहाँ पर जो हमने इमेजेस लगाई हुई है ना, ये चाइल्ड है। तो एक में ये आएगा, दूसरी में दूसरी इमेज, तीसरी में तीसरी। तो ये खुद ही जैसे ही खुद ही आप ये चेक करता रहेगा, ठीक है, कि एक नंबर पे यहाँ पे कौन सी इमेज आनी है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे।
ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, रोटेट करना है। एक्स एक्सिस से रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, और साथ में कर देते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर 3D में चाहिए तो हम जेड एक्सिस ऐड करेंगे, ठीक है। जेड एक्सिस से 100 पिक्सल ये हो जाएगा ट्रांसलेट। इसको 3D लुक देनी है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेंगी। पहले इसको दूसरा भी लगा दें, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे सेकंड चाइल्ड लिखो, nth चाइल्ड सेकंड। इसको भी हम रोटेट कर देंगे, इसको -90 डिग्री के साथ रोटेट करेंगे दूसरी इमेज को। ट्रांसलेट जेड एक्सिस से हम इसको 100 पिक्सल ही करेंगे। तो जहाँ पे देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि ये एक 3D लुक है। तो 3D लुक के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। 3D लुक देनी है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। पहले बॉडी पे आओ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव एरिया हमें डिफाइन करना पड़ेगा। 800 पिक्सल का मतलब लगा देती हूँ। ये होता है कि 3D लुक देनी है, उसके अंदर इसको हमने एक एरिया दे दिया, इतने एरिया में जो भी कंटेंट का शो होगा। पर्सपेक्टिव ओरिजिन 50% एक तरफ से, 50% एक तरफ से, मतलब एक्स वाई से, ठीक है। उसके बाद मार्जिन वगैरह रहने देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कंटेनर। यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म स्टाइल, मुझे चाहिए 3D में, और सर्व 3D में हम लिख देते हैं। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, अब लुक नजर आ रही है, ठीक है। 3D में आ गया। उसके बाद एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन का नाम हम रोटेट रख देते हैं। 5 सेकंड टाइम रहेगा, इनफाइनाइट घूमता रहेगा, लीनियर इसका मेथड रहेगा। चलिए, एनिमेशन हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने दो हो गए हमारे, मतलब इमेजेस सारी शेक शे इमेजेस इसके पीछे है तो उसको बाहर निकालना है। दो इमेजेस हो गई सेट। अब तीसरी की बारी। थर्ड इमेज को आपने किधर लगाना है वो आप खुद देख सकते हैं। थर्ड इमेज को मैं रोटेट कर दूंगी, पहले एक्स एक्सिस से किया है, अब हम वाई एक्सिस से कर देंगे। 90 डिग्री प्लस में करेंगे, और जेड एक्सिस से हम इसको सेम ही रहने दें। जेड एक्सिस 100 पिक्सल, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी हर एक इमेज के लिए, ताकि परफेक्ट मतलब एक जैसे उतना ही उतनी हाइट विड्थ नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम 100 पिक्सल से ज्यादा कर देते हैं ना, तो ये जहां से हटके बहुत आगे चली जाएगी। हम देख लेते हैं जहाँ से, मालूम है यहाँ पे 200 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट इसकी जो लुक है वो नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखो इधर आ गई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लुक कैसी चाहिए। मुझे बिल्कुल यहाँ पर ही चाहिए, जिधर ये इमेज खत्म होती है वहां पर ही ये इमेज चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक हमने यहाँ पे बाहर निकाल ली इमेज। अब ऐसे ही हम लेफ्ट की तरफ निकाल देंगे, मतलब फोर्थ। फोर्थ वाली को बस हम, थर्ड वाली को हमने किया था बाई एक्सिस से माइनस, यहाँ से बस माइनस कर देते हैं, तो ये अपने आप लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, नहीं आई। ट्रांसलेट, अच्छा बाई एक्सिस से करना है, तभी नहीं है, वो आ गई, ठीक है। अब चार हो गई। जो फिफ्थ इमेज है वो बैक साइड जाएगी, मतलब एक जहाँ पे लगी हुई है ना, एक ये बिल्कुल लास्ट में जाएगी, एक बिल्कुल ऐसे फ्रंट में जहाँ पे आएगी। तो उसको हम मूव करेंगे, वो बाई एक्सिस से ही होगा। अब उसको हम 90 नहीं करेंगे, इसको हम डबल कर देंगे 180 डिग्री के साथ, क्योंकि वो सेंटर में है तो उसको हमने डबल करना है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाली को रोटेट कर दिया हमने बाई एक्सिस से 180 डिग्री। सही है, वो नजर नहीं आ रही, हो गई है। लास्ट वाली कर देते हैं, फिर पता चल जाएगा। लास्ट वाली को हम यहाँ पे बस 0 डिग्री कर देंगे।
तो जब ये घूमेगा ना तब हमें बिल्कुल पता चल जाएगा अब सही है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सामने आ गई, तो एक वो लास्ट में चलेगी, ठीक है, वो अभी नजर नहीं आएगी, वो तब नजर आनी जब ये घूमेगा। तो चलिए इसको घुमा देते हैं अभी। की फ्रेम्स ऐड करो। बहुत ही आसान है, जो और हमने एनिमेशन बनाई थी रोटेट नाम की। फ्रॉम और टू प्रॉपर्टी लगेगी। फ्रॉम में देखो ट्रांसफॉर्म, रोटेट कर दो। बाई एक्सिस से करेंगे 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट। जितना भी एंगल होता है ना, मतलब पूरा इसको घुमाना है। 360 डिग्री तक हम इसको घुमा देंगे रोटेट बाई एक्सिस से। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। घूमा नहीं। की फ्रेम्स, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, फ्रॉम, रोटेट करेंगे बाई एक्सिस से 0 और 360 डिग्री आएगा। लग गया घूमने। बिल्कुल 3D लुक आ गई, ठीक है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट लुक में। मान लो जहां पर मैं लिख दूं 400 पिक्सल, तो ये कुछ अलग ही लुक बन जाएगी। कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल 3D लुक है। उसके बाद जहां पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको 180 डिग्री तक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा घूमेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं। इधर आपने जो रोटेट किया है ना, इधर आप 190 डिग्री करके देख लो। कुछ ना कुछ डिफरेंट ही लुक जी बनती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं 300 पिक्सल कर देती हूँ। वो आ गई मुझे, ठीक है। अब देखो जी अलग ही घूम रही है। तो बस ऐसे ही आप कोई ना कोई एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आपको ये एक चीज समझ आ गई एनिमेशन कैसे बनानी है, इसको किसी भी रूपों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।